गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सर। आज जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए लेके आए वो हमारा रेटिकुलोसाइट काउंट। रेटिकुलोसाइट काउंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है एनीमियाज में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनीमियाज में जो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो जो रेटिकुलोसाइट है ये हमारा है क्या, ये हमारा इमैच्योर आरबीसीज है। ठीक है ना, इमैच्योर आरबीसीज है। ठीक है, अब आप लोग जानते हैं कि जब हमने आप लोगों को जो है पिछले लेक्चर में पढ़ाया था कि जब हम लोग एरिथ्रोपाइसिस जब हम लोग सीरीज देखते हैं उसका माइलॉइड सीरीज में जब हम लोग उसका डेवलपमेंट देखते हैं, आरबीसी का डेवलपमेंट जब देखते हैं तो हमें इसमें जो लास्ट जो सबसे मैच्योर जब मैच्योर आरबीसी बनता है उससे उसका सबसे जो है सेकेंड लास्ट स्टेज है। ठीक है, तो जब हम लोग एरिथ्रोपाइसिस देखते हैं तो सबसे पहला स्टेज हमारा क्या है, एरिथ्रोब्लास्ट। ठीक है, उसके बाद हमारा होता है बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट या फिर हम उसे अर्ली नॉर्मोब्लास्ट भी हम लोग उसे बोलते हैं। उसके बाद हमारा आता है पॉलीक्रोमैटोफिलिक फिर एरिथ्रोब्लास्ट, जिसे हम लोग इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट भी बोलते हैं। उसके बाद हमारा लेट नॉर्मोब्लास्ट आता है और फिर हमारा रेटिकुलोसाइट आता है, देन मैच्योर आरबीसीज आता है। तो ये हमारा जो है आरबीसीज का सीरीज है। तो जो हमारा रेटिकुलोसाइट स्टेज है, रेटिकुलोसाइट स्टेज जो है ये हमारा इमैच्योर आरबीसी फॉर्म है। ठीक है, और ये जो है आरबीसी बनने के सबसे एक स्टेज पहले का है, जहाँ की जो है ये हमारा लिविंग में होता है। जो हमारा सेल क्या है ये आता है लिविंग में आपको देखने को मिलता है। अब हमें देखना है कि ये रेटिकुलोसाइट काउंट हम लोग के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। रेटिकुलोसाइट्स आर स्लाइटली इमैच्योर रेड ब्लड सेल। ये क्या है, स्लाइटली, यानी जो सबसे लास्ट मैच्योर स्टेज का सबसे सेकंड लास्ट स्टेज हमारा जो है रेटिकुलोसाइट है। ये रेटिकुलोसाइट काउंट इज अ ब्लड टेस्ट दैट मेजर्स द अमाउंट ऑफ दिस सेल इन द ब्लड। यानी रेटिकुलोसाइट काउंट जब हम लोग ब्लड में जब हम लोग टेस्ट करते हैं तो ब्लड में टेस्ट करने इस सेल को हम लोग उसमें देखते हैं। कुछ एनीमियाज ऐसे होते हैं कि जब एनीमिया होता है तो उसमें बॉडी जो है हमें आरबीसी की जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है आरबीसी का प्रोडक्शन करता है, और प्रोडक्शन होने के बाद जो ये जो रेटिकुलोसाइट काउंट है इसको जो है आपके ब्लड सर्कुलेशन में भेजते हैं बिफोर मैच्योर, यानी मैच्योर होने से पहले ही जो है आरबीसी को हम लोग को जो है वो ब्लड सर्कुलेशन में भेज देता है। So in the presence of some anemia, the body increases the production of red cells and send these cells into the bloodstream before they are mature. यानी कि ये हमारा इमेच्योर फॉर्म है। तो जब अभी कुछ एनीमियाज होते हैं लाइक हेमोलाइटिक एनीमिया या फिर अभी जो ब्लड की लॉसेज हो गई, बॉडी में ब्लड की लॉस एक्यूट लॉस हो जाता है, तो उस समय बॉडी जो है ज़्यादा से ज़्यादा आरबीसी का प्रोडक्शन करता है और प्रोडक्शन करने के बाद जो है उसको ब्लड सर्कुलेशन में भेज देता है। तो आरबीसीज के साथ साथ क्या है कि ये इमैच्योर फॉर्म है, तो ये जब बिफोर मैच्योर होने से पहले का स्टेज है जो कि हमें ब्लड में देखने को मिलता है। अब जो है हमें इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देखना है कि जब ये इंक्रीज हो जाता है किस कंडीशन में इंक्रीज हमें ये देखने को मिलता है। तो हमें ये जानना है कि अगर ब्लड में जब हम उसको टेस्ट करते हैं अगर हमें रेटिकुलोसाइट काउंट इंक्रीज दिख रहा है, इसका अर्थ है कि बॉडी जो बोन मैरो है वो हमारा हाइपर एक्टिव है, आरबीसी का प्रोडक्शन हो रहा है और हमारा बोन मैरो एक्टिव है। ठीक है, और जब ज़्यादा से ज़्यादा आपका जब ये बनता है तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं रेटिकुलोसाइटोसिस। The number of reticulocyte in the peripheral blood is a reflection of red cell forming activity of the bone marrow. Increase in their number indicate increased activity of marrow. यानी हेमोलाइटिक एनीमिया में और एक्यूट ब्लड लॉस में ये हमें ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलता है और उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं रेटिकुलोसाइटोसिस। अब अगर बात मान लिया कि ये हमें जो है बार-बार जो है इसका काउंट लो हो रहा है, ठीक है, रेटिकुलोसाइट काउंट जो है रिपीटेड जो है आपका लो हो रहा है, काउंट हमारा लो हो रहा है, तो इससे हमें ये पता लगेगा कि हमारा बोन मैरो क्या हो गया, सप्रेस हो रहा है। बोन मैरो उसका प्रोडक्शन नहीं कर रहा है, बोन मैरो सप्रेस हो रहा है। ये हमारा इसका जो है क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है। अब हमें देखना है इसका नॉर्मल रेंज क्या होता है।
जो इसका जो एडल्ट स्टेज में आप देखिएगा जो रेटिकुलोसाइट काउंट उसका नॉर्मल रहता है 0.2 से लेके 2% तक, 0.2 to 2% तक, और इन्फेंट्स में होता है 2 to 6%। यानी कि जो इन्फेंट्स में ज्यादा इसलिए होता है कि उस समय बोन मैरो में हमारा आरबीसी का प्रोडक्शन होता रहता है, एक्टिविटी हमारे इंट्रापार्टी एक्टिविटी चलती रहती है, इसलिए हमारा जो इन्फेंट्स में जो हमारा ज्यादा हमें देखने को मिलता है 2 to 6%, और एडल्ट्स में हमारा 0.2 से लेके 2% तक। अब जो है ये टेस्ट लगाने के लिए, रेटिकुलोसाइट काउंट लगाने के लिए हमें किस प्रकार की सैंपल की रिक्वायरमेंट होगी। एक तो हम ईडीटीए सैंपल भी हम लोग ले सकते हैं, दूसरा हम लोग कैपिलरी हेपारिनाइज्ड ब्लड, दोनों ब्लड हम लोग जो इसके लिए हम लोग सैंपल हम लोग ले सकते हैं, एक ईडीटीए ब्लड और दूसरा कैपिलरी हेपारिनाइज्ड ब्लड। और याद रखना है कि जब हम लोग ब्लड सैंपल ले लेंगे, हम लोग ब्लड को कलेक्ट करेंगे तो 2 से 3 घंटे के अंदर हमें जो इसको टेस्ट लगा लेना है, ज्यादा हमें डिले नहीं करना है। अब इसका प्रिंसिपल है क्या, ये पता है कि जो हमारा रेटिकुलोसाइट है ये हमारा इमैच्योर फॉर्म है, ये जो है थोड़ा सा आपका स्लाइटली आपका लिविंग थिंग में है, इसलिए इसको स्टेन करने के लिए हम लोग एक स्पेशल स्टेन यूज करते हैं जिससे हम लोग बोलते हैं सुप्रावाइटल स्टेन। क्या कहते हैं? सुप्रावाइटल स्टेनिंग। सुप्रावाइटल स्टेनिंग मेथड इज यूज्ड फॉर द रेटिकुलोसाइट काउंट। रेटिकुलोसाइट काउंट करने के लिए हम लोग जो है सुप्रावाइटल स्टेन को हम लोग यूज करते हैं। इसमें होता क्या है कि जो स्टेन और ब्लड को और स्टेन को इसमें हम लोग मिक्स करते हैं, उससे होता क्या है कि जब हम लोग ब्लड को स्टेन से मिक्स करते हैं तो स्टेन जो है जो हमारा जो आरबीसी सेल है उसमें जो हमारा उसमें वो एंटर हो जाता है, आरबीसी में वो सेल्स में एंटर हो जाता है। उसके बाद होता क्या है, जब एंटर होने के बाद क्या होता है, जो आयने हैं वो जो है वहां पे प्रेसिपिटेट हो जाता है, और प्रेसिपिटेट होने के बाद वो हमें जो है डार्क ब्लू नेटवर्क और फिर रेडिकुलम के रूप में हमें वहां वो देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जब हम ब्लड और स्टेन को हमने मिक्स कर दिया, करने के बाद हम जो है उस जो हमारा ब्लड और स्टेन का जो सॉल्यूशन है उससे हम लोग फिर हम लोग स्मेयर बनाते हैं। ठीक है, स्मेयर बनाने के बाद स्मेयर को ड्राई करते हैं, और ड्राई करने के बाद हम उसको माइक्रोस्कोप में उसको काउंट करते हैं, और इसका जो है परसेंटेज में इसको डायरेक्टली जो आपका काउंट है ये डायरेक्टली हम लोग इसको जो है रिजल्ट लाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए हम लोग इसको आरबीसी के साथ हम इसको जो है कंपेयर करके और फिर परसेंट में हम इसको जो रिजल्ट हम लोग देते हैं। ठीक है, अब ये टेस्ट लगाने के लिए हमें किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, तो रिक्वायरमेंट में सबसे पहले हमें चाहिए ग्लास स्लाइड, उस प्रकार का ग्लास स्लाइड एकदम ग्रीस फ्री स्लाइड होना चाहिए, किसी भी प्रकार का उसमें जो है ऑयली नहीं होना चाहिए। अगर आपका जो है स्लाइड सही नहीं होगा तो क्या होगा, स्मेयर हमारा सही से नहीं बनेगा। उसके बाद हम जो है एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, स्मॉल टेस्ट ट्यूब जो कि 15 into 125 mm का होगा। उसके बाद हम लोग जो 5 पिपेट लेंगे, कैपिलरी ट्यूब लेंगे, टेस्ट ट्यूब रैक्स ले सकते हैं, माइक्रोस्कोप लेंगे और रिएजेंट। तो रिएजेंट में हम लोग कौन सा स्टेन यूज किए, सुप्रावाइटल स्टेन। तो सुप्रावाइटल स्टेन का जो कंपोजिशन होता है स्टेनिंग के लिए ये तो रेडीमेड भी आती है और फिर हम लोग इसको बना भी सकते हैं। इसके लिए जो स्टॉक है हमारे पास वो सबसे पहले क्या है, ब्रिलियंट डिसाइड ब्लू, ब्रिलियंट जो हमारे डिसाइड है वो हम लेंगे 1 ml। ठीक है, उसके बाद है सोडियम सिट्रेट लेंगे 0.5 ग्राम, सोडियम क्लोराइड 0.85 ग्राम और डिस्टिल्ड वाटर 100 ml। सबसे पहले हम इसमें जो है सोडियम सिट्रेट को सोडियम क्लोराइड के साथ हम इसको मिक्स करेंगे, उसके बाद हम इसमें डाई डालेंगे। ठीक है, और जो स्टॉक बन गया उसको हम जो है 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम इसको प्रिजर्व करके रखेंगे। उसके बाद जो है अब हमारा इसका प्रोसीजर क्या है, हम इसको टेस्ट को कैसे लगाएंगे। तो जो सबसे पहले हमारे पास जो सॉल्यूशन है उसको सबसे पहले हम फिल्टर कर लेंगे। टेस्ट लगाने से पहले हम जो है सॉल्यूशन को फिल्टर कर लेंगे। फिल्टर करने के बाद हम जो हमने टेस्ट ट्यूब लिया है उस टेस्ट ट्यूब में हम जो है 2 ड्रॉप्स, उस टेस्ट ट्यूब में हम जो 2 ड्रॉप्स ब्लड लेंगे और 2 ड्रॉप्स हम जो स्टेन को लेंगे। ठीक है, टेस्ट ट्यूब में 2 ड्रॉप्स
ब्लड लेंगे और इक्वल अमाउंट में, इक्वल वॉल्यूम में हम जो स्टेन लेंगे, 2 ड्रॉप्स ब्लड एंड 2 ड्रॉप्स स्टेन। उसके बाद हम क्या करेंगे, उस टेस्ट ट्यूब को ऊपर से कॉटन प्लग लगा देंगे, उसको कवर कर देंगे विद द हेल्प ऑफ कॉटन प्लग। लगाने के बाद हम उसको जो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे 30 मिनट्स के लिए हम उसको इंक्यूबेट कर देंगे। ठीक है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे 30 मिनट्स के लिए। लेकिन इसमें सबसे जो जरूरी इंपॉर्टेंस आपको याद रखना है ये कि 30 मिनट से कम नहीं हो, एग्जैक्टली जो है हमें 30 मिनट्स पे उसको इंक्यूबेट करके रखना है। उसके बाद जब इंक्यूबेट हो जाएगा फिर हम वहां से उसको सैंपल जो सोल्यूशन है उसको निकालेंगे और फिर हम जो है उसका स्मीयर बनाएंगे, ब्लड स्मीयर बनाएंगे। 1 ड्रॉप वहां से लेकर के स्लाइड पे रख करके हम जो है स्प्रेडर से हम जो है स्मीयर करेंगे। ठीक है, स्मीयर बनाने के बाद हम उसको ड्राई करेंगे। ठीक है, स्मीयर बनाने के बाद हम उसको ड्राई करेंगे। ठीक है, ड्राई करने के बाद अब हम जो है उसको एग्जामिनेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। सबसे पहले हम लोग 10x पे हम इसको फोकस करेंगे और फोकस करने के बाद हम स्मेयर में जो हमारा स्मेयर है उसमें सबसे पहले वो एरिया हम लोग देखेंगे, पोर्शन को ढूंढेंगे जहां पे आरबीसी हमारा इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, जब हम स्मेयर बना रहे, स्मेयर को जब हम जो है 10x से हमने फोकस किया तो सबसे पहले उस एरिया को हम लोग उस एरिया को देखेंगे जहां पे आरबीसी हमारा जो है इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिससे कि हमें वहां पे जो है रेटिकुलर साइड हमें अच्छे से दिखेगा। ठीक है, where the red cells are evenly distributed। उसके बाद जो है हम 100x पे हम उसको टर्न करेंगे और 100x से हम जो है सेल को काउंट करेंगे। एटलीस्ट जो है 15 फील्ड, कम से कम 15 फील्ड, 15 माइक्रोस्कोपिक फील्ड में हम लोग 15 माइक्रोस्कोपिक फील्ड में हम लोग जो है आरबीसी और रेटिकुलोसाइट काउंट दोनों को हम लोग काउंट करेंगे, क्योंकि डायरेक्टली रेटिकुलोसाइट काउंट निकालना थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए हम लोग दोनों को हम लोग काउंट करेंगे। एक आरबीसी काउंट, दूसरा रेटिकुलोसाइट काउंट, दोनों को हम लोग काउंट करेंगे। ठीक है, Change the all version of the reticulocyte are identified by fine deep cells, violet filaments and granules in the networking. Red cells stain pale blue. जब हम देखेंगे इसको तो हमारा आरबीसी हमारा जो है ब्लू कलर का लाइट ब्लू हमें दिखेगा और जो हमारा रेटिकुलोसाइट होगा वो हमारा वायलेट फिलामेंट यानी ग्रैन्यूल्स नेटवर्क में हमें जो है सेल्स के अंदर हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हम साइमल्टेनियसली काउंट रेटिकुलोसाइट एंड रेड सेल्स इन अबाउट 15 फील्ड जो मैंने आपको बताया। अब हम जो है कैलकुलेशन करेंगे कि हमें आरबीसी जो हमने आरबीसी काउंट किया और हमने रेटिकुलोसाइट काउंट किया, अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या है, रेटिकुलोसाइट परसेंटेज इक्वल टू नंबर ऑफ रेटिकुलोसाइट काउंटेड इनटू 100 अपॉन नंबर ऑफ रेड सेल्स काउंटेड। मतलब इसका फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ रेटिकुलोसाइट काउंटेड, यानी जितना हमने रेटिकुलोसाइट काउंट किया है इनटू 100 अपॉन नंबर ऑफ रेड सेल काउंट, यानी आरबीसी हमने कितना काउंट किया। अब मान लीजिए एग्जांपल हम आपको दिखाते हैं कि नंबर ऑफ रेड सेल काउंटेड इनटू 1200, यानी आरबीसी हमने कितना काउंट किया 1200। उसके बाद नंबर ऑफ रेटिकुलोसाइट काउंटेड, रेटिकुलोसाइट काउंट मान लिया हमें 15 फील्ड में 60 सेल्स हमें दिखा। ठीक है, अब हम इसको फॉर्मूला में बैठाएंगे तो क्या होगा 60 × 100 अपॉन 1200, राइट, यही होगा ना। ये हमारा 60 है × 100 अपॉन 1200, इसको जब करके हमारा आता है 5%, राइट। ये जब हम इसको माइक्रोस्कोपिकली फील्ड में देखेंगे, जब हम इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें इस प्रकार के हमें हाई वायलेट आपके फाइन नेटवर्क हमें इस प्रकार के सेल्स के अंदर हमें देखने को मिलेंगे। हमारा आरबीसी हमारा ब्लू कलर का, ग्रीन ब्लू कलर का हमें दिखेगा, तो क्या हमारा आरबीसी है और ये हमारा क्या है रेटिकुलोसाइट। ठीक है, ये फाइन ग्रैन्युल नेटवर्क में हमें ये देखने को मिलेगा। अब यहाँ भी आप देख सकते हैं कि हमारा आरबीसी हमारा क्या है ब्लू कलर का है और ये हमारा ग्रैन्यूल्स है और नेटवर्क लाइट है, हाई
नेटवर्क लाइन, ठीक है। ये हमारा जहाँ एरो लगा हुआ है, देख रहे हैं जहाँ पे एरो लगा हुआ ये हमारा जो है, तो आपको पहचानने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। आरबीसी हमारा और ये हमारा, क्योंकि ये आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं है, और फिर इसमें क्या होता है, आरएनए का जो है वो प्रेसिपिटेट हुआ है, ठीक है ना। मैंने बताया था पहले भी कि आरएनए हमारा क्या है, यहाँ पे आपका प्रेसिपिटेट हो रहा है, ये हमारा हो गया रेटिकुलोसाइट काउंट। तो हम जो आरबीसी भी, अगर मान लीजिए हमारा एक माइक्रोस्कोपिकल फील्ड है, इस फील्ड में हमें देखना है कितना हमें रेटिकुलोसाइट और कितना हमारा आरबीसीज है, राइट। तो हमने आज रेटिकुलोसाइट काउंट के बारे में हमने जाना कि इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है क्या, होता क्या है, और हम उसको टेस्ट हम लोग ऐसे लगाते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम लोग कंप्यूटर इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में